हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 10th हिंदी के ये 15 टॉपिक आप सभी को बताएंगे। अगर ये 15 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में ये 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप फोड़ गए। ये पक्का है, ये 100% फिक्स है कि 70 में 70 नंबर आपका ये आएगा यदि ये 15 टॉपिक आप पढ़ लिए। तो ये 15 टॉपिक कौन कौन से हैं हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को ये नहीं तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2026 बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मात्र ये 15 टॉपिक है। कौन कौन से चैप्टर आपको याद करना है, क्या क्या याद करना है, कैसे कैसे पढ़ना है और किस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, उन सबको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो हिंदी है क्लास 10th वालों का, उसमें पहला टॉपिक हमारा आता है 2 खंड में आता है, यानी खंड क खंड ख में। तो खंड क में आपका देखिए 20 अंक का क्वेश्चन पूछता है। क्या जो खंड क है 20 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। क्या 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक है हिंदी गद्य से। क्या हिंदी गद्य से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 5 नंबर में पूछे जाते हैं। क्या 5 नंबर में। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे गद्य से वो हमारे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से याद करना है इसमें, देखिए आपका एक शुक्ल युग है, शुक्लोत्तर युग है और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 4-5 रचनाएं याद करना है, ठीक है। तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग और रचना ये याद करना है आपको। इससे आपको 5 नंबर मिलेगा। ये सब आपको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वह है महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए, जब गद्यांश हमारा 5 नंबर पूछा तो ये पद्यांश भी आपका 5 नंबर। यहाँ समझ लीजिए दोनों आपके ये भाई बहन हैं, यानी कि ये जब 5 नंबर पूछेगा तो ये भी 5 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। तो हिंदी पद्य में जो आपका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो किससे पूछे जाते हैं, देखिए रीतिकाल के हैं, आधुनिक काल के हैं, रचनाएं हैं। तो ये आपके टॉपिक हैं, इनको याद करना है। इन सबको हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक आ जाता है। तीसरा टॉपिक हमारा है रस छंद अलंकार। क्या है, रस छंद अलंकार। क्या है, रस छंद अलंकार। तो ये हैं आपके टॉपिक। तो देखिए रस छंद अलंकार, इसमें जो आपका नंबर पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक नंबर का ये तीनों पूछेगा। तो देखिए रस में हमको क्या पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस, दो आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको हास्य रस और करुण रस पढ़ना है। उसके बाद आपको छंद में क्या पढ़ना है, छंद में आपको रोला सोठा पढ़ना है। आपको जो है यही दो पढ़ना है, रोला और सोठा। चौपाई और चौपाई दोहा ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। रोला और सोठा ये दो आपको पढ़ना है, इसी से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, एक नंबर पूछेगा क्वेश्चन। अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और प्रेक्ष अलंकार, ये 3 अलंकार पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, बस इतना पढ़ लीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये आपके 3 टॉपिक हैं। रस छंद अलंकार ये तीसरा टॉपिक है, 3 इसमें है, तीनों को तैयार करना, एक एक नंबर का आपका पूछेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है उपसर्ग समास पर्यायवाची। तो ये हैं आपके तत्सम तद्भव, ठीक है। ये भी आपके एक एक नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछेगा। तो देखिए उपसर्ग, उपसर्ग आपका 1 नंबर, जैसे यहाँ पर दे दिया, क्या दिया, आदि। क्या दिया, आदि। तो यहाँ पर आदि यानी इसका बनाना रहेगा तो अधिकार हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा। तो ये सब आपके जो है ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अनु, अनु का अनुप्रयोग, अनुलोम, यानी ये सब ऐसे बनते हैं, यानी कि ये पहले जुड़ता है, ठीक है। उसका समास, समास में आपको कौन सा तैयार करना है, समास में आपको 2 तैयार करना है, द्वंद्व और द्विगु। क्या, द्वंद्व और द्विगु, ये 2 समास से तैयार करना, द्वंद्व और द्विगु, ये 2 समास तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। पर्यायवाची आपको तैयार करना है, ये भी आपका 1 नंबर है। तत्सम तद्भव ये भी एक नंबर का पूछेगा। तो एक एक नंबर का ये पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये चौथा टॉपिक था। चलिए 5वां टॉपिक देखते हैं। 5वां टॉपिक हमारा संस्कृत व्याकरण है, जिनमें सर्वनाम तद्भव युग्मन ये आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। 1 नंबर में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर में, ठीक है। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर पूछा है। ये आपके टोटल 20 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उसके बाद हमारा खंड ख में आ जाता है 50 नंबर का, ये सब्जेक्टिव में पूछता है। क्या, सब्जेक्टिव में, यानी कि ये आपका 50 नंबर पूछेगा आपके सब्जेक्टिव में। तो हमारा जो 7वां नंबर टॉपिक है वह खंड ख से। तो महत्वपूर्ण गद्यांश जो पूछे जाएंगे, 6 नंबर में आपके गद्यांश पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करना है महत्वपूर्ण गद्यांश, मात्र आपको 2 चैप्टर तैयार करना है। कौन से, एक आपका मित्रता है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ममता ये भी आपको तैयार करना है। तो पहला चैप्टर मित्रता, दूसरा आपका ममता, ये 2 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, इससे बाहर आएगा नहीं, यही 2 चैप्टर हैं, इसी से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है महत्वपूर्ण पद्यांश। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में आपको 4 चैप्टर याद करना है, तैयार करना है। इन सबको हम आपको बताएंगे, पहले आपको ये सिलेबस जानना है, उसके बाद आपको इन सब को हम आपको तैयारी कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश ये भी 6 नंबर पूछेगा, गद्यांश और पद्यांश 6-6 नंबर में पूछते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर इसमें आपको तैयार करना है पद, दूसरा आपको चैप्टर तैयार करना है विध्वंस भंग का पद पर, तीसरा चैप्टर आपको तैयार करना भक्ति तीर्थ पर। क्या, भक्ति तीर्थ पर। उसके बाद आपका जो है चौथा चैप्टर आपको स्वदेश प्रेमी, ये आपको तैयार करना। तो ये 4 चैप्टर आपको
पद्यांश में तैयार करना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 चैप्टरों से आपके पूछे हैं। ज़्यादातर आपका पद और धनुष भंग इस 2 चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसमें से कभी कभार पूछ लेते हैं, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा 9वां टॉपिक आ जाता है। 9वां टॉपिक है जीवन परिचय। किसका है? लेखक का। तो लेखक और कवियों का जीवन परिचय है। तो 9 नंबर आपका लेखक का है। तो देखिए, लेखक का जीवन परिचय आपको 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। कितने नंबर में? 5 नंबर में। तो इससे पहला जो आपको तैयार करना, 2 आपको लेखक का जीवन परिचय याद करना है। पहले तैयार कर लीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा जयशंकर प्रसाद का। बस ये 2 आप चैप्टर 2 चैप्टर आपको 2 लेखकों का जीवन परिचय आपको तैयार करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा नहीं तैयार करना, 2 आपको, इससे अधिक मत ही तैयार कीजिएगा। लेखक को बता रहे हैं, लेखक में आपको 2 ही तैयार करना है। उसके बाद आपका जाता है 10वां टॉपिक, कवियों का जीवन परिचय। तो कवियों का जीवन परिचय में भी आपको 3 तैयार करना है। कितना? 3। तो पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा महादेव वर्मा। तो ये 3 आपको जीवन परिचय तैयार करना है कवियों का। ये भी 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो सूरदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा, ये 3 कवियों का जीवन परिचय तैयार करना है। ठीक है। उसके 11वां टॉपिक चलिए देखते हैं। 11 नंबर टॉपिक है आपका श्लोक। क्या है? श्लोक। ये आपका 2 नंबर में पूछता है। देखिए, श्लोक में आपको अपने बुक से जो है संस्कृत से 2 आपको श्लोक तैयार करना है। देखिए, आपके जो देता है बोर्ड एग्जाम में 2 श्लोक, यानी कि 1 श्लोक उसमें से लिखना रहता है। तो आपको उसमें दिया रहता है कि आप ये जो है, जो आपका पेपर देगा उसमें यह जो है श्लोक नहीं देना चाहिए, यानी कि उसमें से आपको 2 श्लोक तैयार किए रहेंगे अपने बुक से, तो एक मिल जाएगा तो आपको दूसरा लिख देना है। ठीक है। इसलिए आपको ये 2 तैयार करना है। ये 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद हमारा है 12वां नंबर संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। क्या? संस्कृत के जो गद्यांश पद्यांश हैं उन कौन से? तो संस्कृत आपको पढ़ना आता है, हम आपको पढ़ना इसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कैसे इसको पढ़ा जाता है। ठीक है। तो पहला चैप्टर आपको वाराणसी तैयार करना है, इससे आपके गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीर वीरेण, इससे आपके जो है प्रश्न पूछते हैं। भारतीय संस्कृति, इससे भी कभी कभी पूछ लेते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीण है। क्या? प्रबुद्धो ग्रामीण। तो ये आपके 4 चैप्टर हैं। क्या है? 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इन 4 चैप्टरों से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा 13 नंबर है खंड काव्य। क्या? खंड काव्य। खंड काव्य में जो आपका है, आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो आप अपने ज़िले का जो है नाम हमारे कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कौन सा खंड काव्य आपको लिखना है। तो 3 नंबर में खंड काव्य पूछा जाता है। 13 नंबर है ये। उसके बाद हमारा आता है 14 नंबर। तो 14वां नंबर हमारा है निबंध। क्या है? निबंध। निबंध में आपको कौन कौन सा तैयार करना है? तो देखिए, जो निबंध है आपका 7 नंबर पूछता है, तो आपको 4 निबंध तैयार करना है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये 100% फिक्स है कि देखिए, पर्यावरण प्रदूषण इससे पूछ सकता है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी आपको पूछ सकता है। वृक्षारोपण का महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 4 हैं आपके, 4 से बाहर नहीं आएगा। 100% फिक्स है कि 4 में से ये भी बाहर नहीं आएगा। तो ये 4 चैप्टर को आपको तैयार करना है। 4 निबंध जो इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा 15 नंबर है, जो कि लास्ट टॉपिक है। इसका देखिए पत्र लेखन। क्या? 15 नंबर पत्र लेखन है। तो ये 4 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम पूछेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BBIMP है। 4 नंबर कौन कौन से तैयार करना? मात्र आपको 3 आपको पत्र लेखन तैयार करना है। पहला बिजली समस्या पत्र लेखन पर, इस पर जो बिजली समस्या है उस पर पत्र लेखन लिखना है। फिर शुल्क मुक्ति पत्र लेखन, इस पर तैयार करना है। सफाई पर पत्र लेखन, इन सब को हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कैसे लिखा जाता है, कैसे आपको लिखना है, किस तरह आपको कहाँ कहाँ क्या क्या हेडिंग डालनी है। ठीक है। हम एक भी टॉपिक आपको छोड़ेंगे नहीं, सबको आपको बताएंगे। ठीक है। तो ये 15 टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल 100% फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 70 में 70 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है। तो आपको जो ये 70 पाइए, तो आपको ये 15 टॉपिक को तैयार करना है। तो ये 15 टॉपिक को आपको कैसे आपको मिलेंगे, तो एक आपका वीडियो हर दिन मिलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।